हेलो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स फंक्शन पे चर्चा करेंगे। एग्जाम में जेई में एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने tan इनवर्स tan 8 लिखा है, tan इनवर्स tan 10, tan इनवर्स tan 20 और इसी तरह से sin इनवर्स में भी आता है sin इनवर्स sin 10, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग अगर आंसर करना है तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड सही रहता है। तो आप tan इनवर्स tan से ग्राफ प्लॉट करो और उसी ग्राफ से आपको ये वैल्यूज मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहे tan इनवर्स tan x का, तो सबसे पहले इसका अगर डोमेन की बात किया जाए तो tan x तो डिफाइंड है। ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब जिस x पे tan x डिफाइंड होगा, और tan x डिफाइन होता है, इसका डोमेन तो ये होता है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इन 2 पाई बाई 2 पे, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल पे tan चूंकि डिफाइन हो जाता है तो इसलिए ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। इस डोमेन में आपको इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। जैसा कि मुझे पता है कि tan इनवर्स tan x x होता है अगर x बिलोंग्स टू, है ना, जो इंटरवल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, tan इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2। तो अगर आपका x इस इंटरवल में होगा -π/2 से π/2, तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होगी। बट इसका डोमेन तो ये है ना। तो ये इसी इंटरवल के लिए ये वैल्यू x है, और बाकी इंटरवल में कुछ और यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, वो x नहीं होंगे, है ना। कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा, वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका ग्राफ पर प्लॉट करना है तो सबसे पहले देखा जाए कि ये फंक्शन जो है ना पीरियोडिक है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। tan इनवर्स और tan x का कंपोजिट फंक्शन है। अब अगर बात करें f ऑफ gx, तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है अगर ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाए, यानी जिस फंक्शन में सबसे पहले x इनपुट होता है, सबसे पहले x जिस फंक्शन में जाता है एज ए इनपुट, वो फंक्शन अगर पीरियोडिक हो जाए तो ये ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक होना 100% हो जाता है, और जो इसका पीरियड होगा वही इसका पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan x पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड पाई है, और पीरियोडिक फंक्शन इसलिए पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल है। अब क्या कीजिए, तो इसका ग्राफ एक ऐसे इंटरवल में ड्रॉ कर लीजिए जिसका लेंथ पीरियड के बराबर हो जाए, यानी पीरियड लेंथ, मतलब इसका पीरियड तो पाई है, तो ऐसा इंटरवल जिसका लेंथ पाई होगा उस इंटरवल में इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो उसी ग्राफ को आप रिपीट कर दीजिएगा नेक्स्ट इंटरवल्स में, तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये इंटरवल का लेंथ कितना है, तो b माइनस ये होता है इंटरवल का लेंथ, तो π/2 माइनस π/2, और ये पाई हो जाता है। तो इसीलिए पाई लेंथ में मुझे ऑलरेडी इसका वैल्यू मालूम है, इसलिए हम इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने π/2 ले लिया। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ग्राफ को इधर बनाऊंगा। देखिए, ये रहा π/2, और ये 3π/2 और 2π, 5π/2, 3π, और ये हो जाएगा 7π/2, ये 4π, ये 9π/2, 5π। ठीक है, और ये π/2, 5π प्लस π/2, दैट इज 11π/2, 6π। ठीक है, और ये रहा, ठीक है, और -π/2, -π, -3π/2, -2π।
ठीक है, ये रहा π/2 माइनस π/2। तो इस इंटरवल में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू आपको y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू अलॉन्ग y एक्सिस है। ठीक है, अब हम लोग y ये है इस इंटरवल के लिए x हो जाता है, यानी y इक्वल टू x प्लॉट करना है तो ग्राफ आपका इस प्रकार से बन जाएगा। और आपका डोमेन में π/2 नहीं है तो ये पॉइंट एम्प्टी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एम्प्टी हो जाएगा और ओरिजिन से पास करेंगे लाइन, और ये y इक्वल टू x लाइन है इन स्लोप 1। अब यही ग्राफ हमें रिपीट करना है आगे भी। इस पाई लेंथ में हमने ग्राफ बना लिया और नेक्स्ट पाई लेंथ में इसी ग्राफ को रिपीट होगा, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी को रिपीट करते रहेंगे तो आपको पूरे नंबर लाइन में ग्राफ मिल जाएगा, पूरे डोमेन में ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 13 π/2। ठीक है, और इसी को फिर पीछे भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी ग्राफ मिलेगा। ठीक, और ऐसे चलते रहेंगे। ठीक, ये ग्राफ आ गया। अच्छा, देखा जाए तो ये तो स्लोप 1 का लाइन है और सभी लाइन यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, इसलिए सभी लाइन सेगमेंट का जो इक्वेशन होगा, स्लोप होगा, वो 1 ही होगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए? वैसे तरीका तो है कि भाई पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूला पता है, लाइन का स्लोप 1 है, अब पॉइंट पास हो रहा है 5,0 से, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 0 बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। जैसे मैंने पहले बताया था, कोई यहाँ इस इंटरवल के तो x है, लेकिन बाकी इंटरवल में आपका x में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ माइनस प्लस होंगे। तो यहाँ पे जब x आपका π/2 से 3π/2 है तो इसकी वैल्यू मतलब y मतलब इसकी वैल्यू x माइनस पाई होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे माइनस पाई का एडिशन हुआ। ठीक है, अब बताइए इसका इक्वेशन लिखना है। अच्छा, एक और तरीका, अगर किसी लाइन का स्लोप आपका m है तो उसका इक्वेशन y बराबर mx होगा और उसमें कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से अगर हम इजीली लिख सकते हैं, यानी ये ऐसा c लिखेंगे ताकि इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, यानी 2π पे 0 हो जाए, x 2π पुट करने पे 0 हो जाए। और स्लोप तो वो 1 ही है मुझे, तो इसलिए y बराबर 1x तो आना ही है, और चूंकि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2π पर ये 0 होना है y, तो अगर मैं यहाँ 2π पुट करूंगा तो ये तो 2π हो जाएगा, तो माइनस 2π करने पे ही 0 होगा, 2π माइनस 2π 0, इसलिए इसका इक्वेशन ये होगा। अब बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, स्लोप तो 1 ही है तो y इक्वल टू तो x आना ही है। अब 3π में रखूंगा x की जगह पे तो 3π हो जाएगा, तो 0 करने के लिए माइनस 3π चाहिए, यानी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे माइनस 3π होगी। तो इस तरह से मैं इक्वेशन इसका इजीली लिख सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स माइनस 5π, यानी जब x आपका 9π से 11π के बीच होगा तो ऐसे x के लिए tan इनवर्स tan की वैल्यू जो हो जाएगी x माइनस 5π हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसका भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 6π, और इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं, यहाँ भी स्लोप 1 है और माइनस पाई पे y 0 होना चाहिए, तो माइनस पाई जिसे पुट करेंगे तो ये तो माइनस पाई हो जाएगा, और 0 करने के लिए प्लस पाई चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी लिख सकते हैं। अब हमें सपोज 8 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 8 किस इंटरवल में आता है, कहाँ पे आता है। ठीक है, 8 वैल्यू जो होता है किस मतलब कौन से लाइन सेगमेंट में उसका फॉल करेगा 8, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये 2π का मतलब होता है 2 इंटू 3.14, तो 6.28 होता है। अच्छा,
और ये जो गैप है ना, ये गैप π/2 गैप है यहाँ पे। π/2 का मतलब 3.14/2 यानी 1.57 होता है। ठीक है, अब हमें ए देखना है। अच्छा, और ये है आपका 3 इंटू पाई 3.12 तो 9.42। अब 8 जो होगा 9.42 से कितना कम है? 8 9.42 से 1.42 लेस है, तो 1, जबकि ये डिस्टेंस तो 1.57 होता है। इसका मतलब है कि 1.42 अगर कम है तो इसी में कहीं पे होगा, यानी इससे, है ना, 1.5 यहाँ तक 1.57 है, और जबकि इससे मुझे 1.42 ही पीछे जाना है, यानी ऑब्वियस बात है 8 जो होगा इस लाइन सेगमेंट पे का ही पॉइंट होगा। यानी x अगर 8 देखना है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 है, और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस चलेंगे, तो जहां भी जाएंगे ग्राफ पर जो पॉइंट मिलेगा उसका भी x आपको 8 ही मिलना है। तो ये पॉइंट आया, और ये पॉइंट इस ग्राफ का, इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट है, और जिसका इक्वेशन है ये, समझे ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 8 देखना है, नंबर लाइन x एक्सिस में देखना है कि 8 है कहां पे, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कौन सा लाइन सेगमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो 8 देखा जाए तो 3 पाई से 1.42 कम है, और 1 मतलब इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर एक्स पे, है ना। तो इस यहाँ पे पॉइंट आएगा, है ना। इसका जो ये 8,0 है, और यहाँ से चलना है अप टू द ग्राफ तो ये नीचे है, इसके लिए हमने सीधा पैरेलल टू वाई से चलना है और ग्राफ तक पहुंचना है। तो मुझे पता चल गया कि इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट है, और जिसके लिए इक्वेशन ये रहा। तो tan वर्स tan x जो होगा, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे x माइनस 3 पाई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 माइनस 3 पाई होगी। अब बताओ 10 कहाँ पे होगा? 10 तो ये 9.42, और 10 जो है इससे बस 0.45 पर जाता है, जबकि ये गैप तो 1.57 का है, और यहाँ से मुझे बस 0.52 जाना है, तो एकदम नज़दीक में ही आपको 10 मिलेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ से चलिएगा, इस 10 से हमें चलना है पैरेलल टू द वाई एक्सिस और पहुंच जाना है ग्राफ में, यानी इसी लाइन सेगमेंट का पॉइंट है। और इस पूरी लाइन के इक्वेशन क्या दिया, इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है x माइनस 3 पाई। तो 10 पे वैल्यू जानना है, यानी tan वर्स tan x की वैल्यू है आपका x माइनस 3 पाई। यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर है सब पे, ये सारे x पे अगर कोई भी नंबर पे वैल्यू जानना है तो आपको यहीं पुट करना है। तो 10 भी यहीं पुट करेंगे, तो 10 माइनस आपका 3 पाई आ जाएगा। अब 20 देखिए कहाँ पे होगा। 5 पाई का मतलब हो गया 15.7, है ना, और 6 पाई का मतलब 6 इंटू 3.14, तो दैट इज 18.84, और 20 से इसका गैप कितना है, 20 माइनस 18.84, ये 1.16। अच्छा, यानी, है ना, तो 20 इससे थोड़ा आगे है, कितना, 1.16 आगे है ना। तो इसका मतलब जबकि ये 1.57 है, तो यानी यहाँ पे कहीं 20 है, इसलिए 20 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बनेगा सेम x वाला पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पे होगा, यानी इस लाइन सेगमेंट का ही पॉइंट है ये, और जिसके लिए यानी 20 जो होता है यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है उसके लिए tan वर्स tan की वैल्यू इतनी होगी, तो यहीं पे मैं 20 पुट कर दूंगा, तो जिससे ये वैल्यू 20 माइनस 6 पाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू हमें पता चल जाता है। ठीक, अब मैं एक दो tan वर्स फंक्शन को हम ऐड करना बताएंगे। ठीक है, अब हमें यह प्रूव करना है कि tan वर्स x प्लस tan वर्स y इक्वल टू
tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy when xy less than 1। जब भी xy 1 से लेस होगा तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y ये होगा। और xy जब 1 से ग्रेटर होता है तो यहाँ पे दो केस बन जाते हैं, एंड इफ x पॉजिटिव, if या when y पॉजिटिव एंड xy 1 से ग्रेटर, तो एक फॉर्मूला आएगा। और अगर आपका x नेगेटिव आ जाए, y नेगेटिव हो जाए और xy 1 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, दोनों नेगेटिव है लेकिन प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा है, या दोनों पॉजिटिव है लेकिन प्रोडक्ट 1 से, तभी प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में पाई प्लस टैन इनवर्स, इसमें पाई ऐड हो जाता है, और यहां पे माइनस पाई ऐड होता है। ठीक है, अब ये हमें फॉर्मूला प्रूव करना है कि कैसे प्रूव होगा ये। ठीक है, और देखिए प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। काफी थोड़ा सा लेंदी है और समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखा जाए तो ये इतना आएगा कैसे, और ये सब पाई माइनस पाई कहाँ से आ रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम लोग tan इनवर्स x को a मान ले, एंगल a, और tan इनवर्स y को, ये तो एंगल है, इसको एंगल b समझ लिया। ठीक है, तो x बराबर tan हो जाता है, क्योंकि tan इनवर्स x का मतलब ही है वो एंगल जिसका tan x होगा, और यहाँ y जो हम इजीली लिख सकते हैं x y इक्वल टू tan b। अगर हमको tan, हम देखते हैं tan a प्लस बी होता कितना है, इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी इस tan को इधर नहीं भेज सकते, ये हमेशा नहीं भेज पाएंगे। देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x अगर a है तो x बराबर tan है, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कभी भी। tan इनवर्स y b है तो y इक्वल टू tan b, बट इसको इधर भेजने के लिए आपको ये तभी भेज पाएंगे जब ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होगा। तो इसलिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि a प्लस बी होगा कितना, तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसको दोनों साइड आप tan इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो फाइनली tan इनवर्स tan a प्लस बी इक्वल टू इतना होगा। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू होगा कितना। ठीक है, और हमने देखा है अभी तुरंत कुछ देर पहले देखा है कि tan इनवर्स tan x हमेशा x नहीं होता है। क्लियर, वो डिपेंड करता है वो एंगल का रेंज पे। क्लियर, तो अब a प्लस बी अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होगा तभी ये a प्लस बी होगा। a प्लस बी मतलब इतना प्लस इतना होगा। ठीक है, और अगर a प्लस बी किसी और इंटरवल में होगा तो फिर आपको कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन आएगा, इसीलिए ये फॉर्मूले हैं। समझ गया? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इनको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि इसका रेंज क्या होगा, मतलब a प्लस बी का इंटरवल क्या होगा। अब tan इनवर्स x है तो कोई भी x रियल नंबर के लिए tan इनवर्स इसकी वैल्यू तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, और tan इनवर्स y जो है वो भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, यानी ये a और ये b। अब जैसे इसको ऐड करेंगे, इनइक्वालिटी को ऐड करेंगे,
तो ये इनका मिनिमम ऐड होके -पाई और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब दोनों मैक्स होगा यानी π/2 + π/2 यानी पाई, यानी a प्लस बी का जो रेंज है वो -पाई से पाई है। आप समझेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका होगा इसका वैल्यू जानने के लिए कि इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, tan इनवर्स tan से ग्राफ देखा जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, अभी हम कुछ देर पहले देखा है tan इनवर्स tan से ग्राफ, वो इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, ये माइनस हमें मतलब है -पाई से पाई इंटरवल में। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। तो अगर इतने से मतलब है तो इसलिए हम इसको आगे रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसका इक्वेशन y = x - पाई, इसका इक्वेशन y = x + पाई, यानी tan इनवर्स tan x का वैल्यूज मुझे मालूम चल रहा है। ठीक है, क्या दीजिएगा। तो अगर आपका a प्लस बी एंगल जिस एक्स वाई के लिए a प्लस बी एंगल इस इंटरवल में होगा तो वहां पे इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस पाई, और जिस एक्स वाई के लिए ये वैल्यू π/2 से पाई के बीच यहाँ पे होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस पाई, क्योंकि a प्लस बी एक्स की जगह मेरा यहाँ पे a प्लस बी है तो a प्लस बी माइनस पाई हो जाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत? इस तरह से। अच्छा, मैं x को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इधर मैं z ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे एक्स वाई से। ठीक है, ये समझना है कि आपको ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपका, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थीटा कर देता हूँ और इधर हम जेड कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं ना रहे। तो इधर में थीटा है और इधर जेड एक्सिस है। चलिए, ये थीटा एक्सिस जेड एक्सिस, और यहाँ पे थीटा, और ये थीटा y = थीटा, z = थीटा, सॉरी। ठीक, अब हमें देखना है कि a प्लस बी किस एक्स वाई के लिए इस इंटरवल में होगा, किस एक्स वाई के लिए इस इंटरवल में होगा, और किस एक्स वाई के लिए इस इंटरवल में होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा वैल्यूज। समझ गए? ठीक, यहाँ पे मिटा दें। तो पहले मैं लिख ही देता हूं, अगर आपका इफ a प्लस बी -π/2 -π/2 होगा, यानी a प्लस बी यहाँ होगा, ये इसके बीच में आएगा a प्लस बी, तो ऐसे जगह पे tan इनवर्स tan थीटा मतलब a प्लस बी यहाँ है ना, तो वो किस पे इस जगह पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स tan प्लस बी हो जाएगी a प्लस बी प्लस पाई, a प्लस बी प्लस पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ऐसे केस में a प्लस बी इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और जिस एक्स वाई के लिए पाई a प्लस बी जो हो जाएगा -π/2 से π/2, तो ऐसी केस में इस इंटरवल में a प्लस बी आएगा, कहीं भी इस इंटरवल में आएगा, कोई इंटरवल में, तो उस जगह पे इसकी वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी। तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगी फिर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ठीक है। और अगर आपका a प्लस बी, इफ a प्लस बी बिलोंग्स टू π/2 से पाई, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब यहां आ जाएगा a प्लस बी, तब ऐसी जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स tan a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी माइनस पाई। तो a प्लस बी
माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यही माइनस पाई जब इधर जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा, यानी इस वैल्यूज के लिए ये पाई प्लस इतना इतना हो जाएगा। बस हम ये प्रूफ कर देंगे कि जब एक्स वाई ऐसा वैल्यूज होगा तब आपका ए प्लस बी एंगल पाई बाय 2 से पाई हो जाता है, तो फिर ए प्लस बी आपका पाई प्लस इतना हो जाएगा। यस, और ये वैल्यू कब आता है ए प्लस बी का, जब आपका एक्स वाई इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर, है ना, इसीलिए ए प्लस बी हो जाएगा माइनस पाई प्लस इतना। और जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपका ए प्लस बी एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आता है, इसलिए ए प्लस बी इतना हो जाता है। ठीक है, तो बस मुझे यही प्रूव करना है कि ए प्लस बी ये यहाँ से यहाँ तक कब होगा, इस एक्स वाई पे होगा, ऐसे एक्स वाई पे होगा, और ए प्लस बी जब पाई बाय 2 से पाई होगा तब एक्स वाई की वैल्यूज ऐसे होनी चाहिए। यही मुझे प्रूव करना बाकी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अच्छा, एक्स वाई हो कैसे सकता है? एक्स वाई रियल नंबर है, सेम साइन का भी हो सकता है, अपोजिट साइन का भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स एक्स अगर 0 से इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, और tan इनवर्स y, क्योंकि दोनों एक्स वाई जो पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो tan इनवर्स y भी क्या हो जाएंगे 0 से पाई बाय 2। और ऐसी केस में जब हम इसको ऐड करेंगे यानी a प्लस बी जो एंगल मिलेगा वो हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है ना, तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब इसकी वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई से पाई तक चले जाता है, 0 से पाई इंटरवल में आ जाता है। और एक हो सकता है जब दोनों निगेटिव हो जाए। अब जब x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी ऐसे वैल्यूज के लिए, जब x निगेटिव है तो माइनस पाई बाय 2 से 0, और tan इनवर्स y जब y निगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई। अब ऐड कीजिएगा तो माइनस पाई से a प्लस बी एंगल, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन 0, और जब x निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसी केस में आप देखिएगा तो tan इनवर्स x अगर निगेटिव है ना, या x पॉजिटिव है y निगेटिव है, दोनों केस में देख लेते हैं। तो tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 से 0, और जब y पॉजिटिव होने का मतलब है tan इनवर्स y होगा 0 से पाई बाय 2। तो ऐड कीजिएगा इसको, डैट में लिखता हूँ a प्लस बी जो एंगल हो जाएगी तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 और tan इनवर्स y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से 0, तो सम जो होगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यस, तो जब दोनों अपोजिट साइन का होगा तो a प्लस बी एंगल आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका ऐसी केस में a प्लस बी हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यानी जब दोनों अपोजिट साइन का होगा तब इसका a प्लस बी का रेंज इसी इंटरवल में आएगा। ठीक है, इसका मतलब पाई बाय 2 से एक्सीड इस इंटरवल में नहीं कर पाएगा। जब एक्स वाई अपोजिट साइन का होगा तो इनका a प्लस बी का सम पाई बाय 2 से कम है और माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा है। अब अगर पाई बाय 2 से अगर आगे चाहिए तो यही पॉसिबल है, और माइनस पाई बाय 2 से अगर पीछे चाहिए तो यहीं पे पॉसिबल है। समझ गए? अब हमें देखना है पाई बाय 2 से आगे कब मिलेगा, यानी जब दोनों पॉजिटिव होगा तभी पाई बाय 2 से आगे वैल्यू मिल सकता है।
तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन निकालते हैं हम लोग कि हमें ये जानना है कि इसकी वैल्यू π/2 से आगे कब होगा। तो मैं इस एक को इधर भेज देता हूँ, tan इनवर्स y ग्रेटर देन π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब बताइए कितना होगा, और हम लोग जानते हैं कि π/2 माइनस tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स x, और x हमारा पॉजिटिव है तो इसमें इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स y। अब चूंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोग इनइक्वालिटी tan इनवर्स हटाएंगे दोनों साइड से, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका x पॉजिटिव है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई 1 से ग्रेटर, x पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। समझ गए कि जब आपका एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है और एक्स वाई 1 से ग्रेटर है, यानी ये कंडीशन जब होगा तो a प्लस बी एंगल π/2 से पाई होगा। समझ गए, इसलिए फॉर्मूला आएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि -π/2 से कम कब होगा। अब ये वो जो कि यही पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहीं भी पॉसिबल है। तो अब हम बात करें tan जब दोनों निगेटिव है तभी ये पॉसिबल है कि ये सम -π/2 से लेस आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, डायरेक्शन पूरे इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लेस देन π/2। अब माइनस tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ माइनस x और प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस y लेस देन π/2। सिमिलरली जैसे वहां पे किया वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी आपका माइनस y पॉजिटिव है क्योंकि y नेगेटिव है, और माइनस x भी पॉजिटिव है क्योंकि x नेगेटिव है, लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस x दैट इज cot इनवर्स माइनस x, और मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ इसको tan इनवर्स 1/-x, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो जाता है। ये चूंकि x यहाँ पे -x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर पे ऐसा हो जाता है, और tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और अभी -x से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि -x पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो -x इंटू -y, देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे मैं गलती कर चुका हूँ, ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा, और फिर इस प्रकार से हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जब -x में मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका -x पॉजिटिव नंबर है। तो ये -x इंटू -y दैट इज xy 1 से ग्रेटर। अब समझ में आ गया कि जब xy 1 से ग्रेटर होगा और दोनों नेगेटिव नंबर होगा, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -3, बोथ आर नेगेटिव बट xy प्रोडक्ट इज मोर देन 1। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो a प्लस बी जो एंगल होगा वो -π/2 से पीछे जाएगा, मतलब -π तक ही जा पाएगा, यानी -π से -π/2 तक होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब बाकी बचा xy 1 से लेस में। हाँ, xy 1 से जो लेस में होगा, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे जहाँ पे xy 1 से लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 से π/2 इंटरवल है, 0 से पाई तक, क्योंकि π/2 से पाई तभी होगा जब xy 1 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब xy 1 से लेस अगर है और दोनों पॉजिटिव है तब वो 0 से π/2 है। और यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं -π/2 -π/0 कब मिलेगा आपको, कि जब आपका दोनों नेगेटिव नंबर हो और xy 1 से लेस हो। तो xy 1 से लेस जब होगा तो यहाँ भी -π/0 मिलेगा और यहाँ 0 से π/2 मिलेगा। ठीक है,
तो ऐसे केस में आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये वाला केस भी इसी में ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि जब आपका दोनों अपोजिट साइड का होगा तो एक्स वाई 0 से कम होगा, और 0 से कम है तो मतलब ऑब्वियस बात है कि 1 से भी कम है। तो फाइनली जब भी एक्स वाई 1 से लेस हो गया तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आप इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए, है ना, देख सकते हैं इसको वीडियो को और फिर समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।